जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिविशत विजयते गोपालचूडामणिः। हरि ओम। अब तक के श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध तक मैंने आप सभी से जो कथा कही वह चतुश्लोकी भागवत तक की कथा थी और भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन था। आइए आज प्रारंभ करते हैं तृतीय स्कंध। द्वितीय स्कंध के अंत में शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि हे मुनिवर, आप हम पर कृपा करके विदुर चरित्र का ज्ञान दीजिए। बताइए कि मैत्रेय जी ने विदुर जी को क्या उपदेश दिया था। और ठीक यही प्रश्न महाराज परीक्षित ने कथावाचक सुखदेव जी से पूछा। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि कौरवों ने अनेकों युक्तियां लगाकर कई प्रकार के जत्न करके पांडवों को मारने का बहुत सारा प्रयास किया। बाल्यकाल में ही भीमसेन को जहर दे दिया गया था। लाक्षागृह में 5 पांडवों और उनकी माता कुंती को जलाकर मारने के लिए आग लगा दी गई। भारी सभा में दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। फिर अपने मामा शकुनी की मदद से जुआ खेलकर पांडवों को छल पूर्वक हराया और उन्हें 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलने के लिए भेज दिया। पांडव जब वनवास और अज्ञातवास पूर्ण करके हस्तिनापुर लौटे तो उन्होंने दुर्योधन से अपना हिस्सा मांगा, लेकिन दुर्योधन ने साफ तौर पर कह दिया कि बिना युद्ध के कुछ भी नहीं दूंगा।
अंत में भगवान श्री कृष्ण को स्वयं धृतराष्ट्र के दरबार में जाकर भरी सभा में पांडवों की भलाई के लिए, उनके हित के लिए और दुर्योधन के कुल का विनाश रोकने के लिए एक शांति प्रस्ताव रखा कि आप संपूर्ण हस्तिनापुर के स्वामी बने रहिए, किंतु मात्र 5 गांव पांडवों को दे दीजिए। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है, मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दे सकता। कृष्ण ने कई बार समझाने का प्रयास किया तो दुर्योधन अपनी हठधर्मिता पर उतर आया और उसने आदेश दिया कि भगवान श्री कृष्ण जो उनके दरबार में एक दूत बनकर आए थे, उन्हें बांध दो। भला भगवान को कोई बांध सकता है? भगवान ने अपनी माया से अपना विराट रूप प्रकट किया, सभी अचेत हो गए, मूर्छित हो गए। किंतु दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र अंधे होने के बावजूद भी भगवान का दर्शन करते रहे, उनके विराट रूप को देखते रहे और विदुर जी भी देखते रहे। यह तय हो गया कि दुर्योधन बिना युद्ध के मानने वाला नहीं है, अर्थात हस्तिनापुर का महाभारत युद्ध होना तय हो गया। श्री कृष्ण लौट आए और पांडवों को सारी बातें बताई। इधर धृतराष्ट्र युद्ध और विनाश की आशंका से आतंकित होकर विदुर जी को बुलाकर उनसे विचार विमर्श करने लगा। धृतराष्ट्र को विदुर जी ने जो नीति परक बातें बताई, उन्हें नीति विशेषज्ञ विदुर नीति के नाम से जानते हैं। विदुर ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर अजात शत्रु हैं, वे धर्मराज हैं और धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। आप उनका जो भी भाग है न्यायपूर्वक उन्हें लौटा दीजिए, अन्यथा आने वाले विनाश को कोई नहीं रोक पाएगा। ये जो आपका पुत्र दुर्योधन है, वह पाप रूप है, वो पाप ही आपके घर में उत्पन्न हुआ है और पूरे कुल के विनाश के लिए उत्पन्न हुआ है। अगर आप हस्तिनापुर का और अपने कुल का भला चाहते हैं तो दुर्योधन का त्याग कर दीजिए और युधिष्ठिर को अपना लीजिए। इतना सुनते ही दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी सभी आग बबूला हो गए क्रोध से। और दुर्योधन ने अपने पिता से कहा
किसने कहा था आपको इस दासी पुत्र को बुलाकर इससे सलाह मशविरा करने के लिए? ये हमारे टुकड़ों पर पलने वाला, हमारे साथ रहने वाला, हमारा ही अहित चाहता है और शत्रु का भला चाहता है। बहुत अपमानित किया विदुर जी का। विदुर जी ने इन बातों का कुछ भी बुरा नहीं माना। स्वेच्छापूर्वक अपने धनुष को राजद्वार पर रख दिया और इसमें भी अपना भला देखकर उन्होंने कौरवों का त्याग कर दिया, क्योंकि पापी के साथ रहने से उसके साथ रहने वाला भी पाप का भागीदार होता है। इसे उन्होंने भगवान की इच्छा मानी और राजद्वार का त्याग करके, हस्तिनापुर का त्याग करके वहां से चल दी। हमारे धर्म शास्त्रों में कई बार ऐसी बातों का उल्लेख हुआ है कि जब तक पापियों के साथ कोई एक भी धर्मज्ञ और धर्मनिष्ठ व्यक्ति रहता है, तब तक उसका विनाश होना बहुत ही कठिन हो जाता है। आप रामायण की कथा को देख लें। भगवान श्री राम के भक्त धर्मज्ञ विभीषण जब तक रावण के साथ रहे, रावण सुरक्षित रहा। लेकिन जैसे ही रावण ने अपने भाई विभीषण का त्याग किया, उसके विनाश का अंकुर प्रस्फुटित हो गया। इसी प्रकार दुर्योधन के साथ जब तक महात्मा विदुर जी रहे, तब तक वह सुरक्षित रह सका, और विदुर जी का त्याग करने के पश्चात कौरवों का विनाश स्पष्ट हो गया। 18 दिनों के हस्तिनापुर के युद्ध में न्यायोचित मार्ग निकला कि असंख्य कौरवों की सेना 5 भाई पांडव और उनके सीमित सेना के आगे हार गई। केवल पराजय ही नहीं मिली, बल्कि संपूर्ण कुल का विनाश हो गया। चाहे कोई भी युग हो, सतयुग, त्रेता, द्वापर या कलयुग, जो पापाचरण करता है उसे उसका दंड अवश्य मिलता है। इसलिए यदि हम धर्म शास्त्रों की माने तो हमें सदा के लिए पापियों का त्याग कर देना चाहिए और धर्माचरण करना चाहिए। इसी में कल्याण है। यदि कुंठित मति इस बात को नहीं समझते हैं तो यह निश्चित मानिए कि उसे उसके विनाश से कोई नहीं बचा सकता। ऐसे पापी का जो साथ देते हैं उनका भी विनाश होता है। हमें अपने शास्त्रों, पुराणों और धर्म ग्रंथों से सीख लेनी चाहिए। यही व्यवहार है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।